बोली सच्चे दरबार की जय। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। और ये 51 रुपए ये हमारी बहन जी 51 रुपए से बाबा जी की ज्योति की अरदास करानी है। बाबा जी इनके परिवार में सुख शांति रखे, अंधन से भंडार भरे और सदा जय जयकार होती रहे। आते रहिएगा और मस्तक निभा करके अपने अपने स्थान पर बैठते रहिएगा। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। जागरण बेला आया। शिव अवतारी तुम्हें दुनिया कहती, शिव अवतारी तुम्हें दुनिया कहती। तेरे चरणों में अमृत गंगा बहती, तेरे चरणों में अमृत गंगा बहते। सारे जग के पालनहार जी तेरा जागरण बेला आया हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। बिड़ी बिड़ी तालियां। राजा जेवर के लाला प्यारे, राजा जेवर के लाला प्यारे। बाबा चल के राज दुलारे, बाबा चल के राज दुलारे। रानी श्रियल के भरतार जी तेरा जागरण बेला आया हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया।
बागड़ वाले के दरबार में 51 रुपये और 2 जोड़े हमारी बहन जी खुश होकर के बागड़ वाले के चरणों में अपने खजाने से दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी बहन जी क्या नाम है, सविता, अपने बच्चों के नाम से 101 रुपया साथ का संगी नरसिंह पांडा साथ संगे बजू को तुम्हारी कदवा भंगी बजू को द्वारा रे कलवा भंगे बोलो साचे दरबार की। एक बार जो भी आए हैं बाबा जी के लिए तो ना हाथ सीधे करेंगे एक बार, जितनी भी संगत आई है, क्योंकि जैसे स्कूल में हाजिरी लगती है ना बच्चों की, हम सब इन्हीं के बच्चे हैं, ये हमारे सबके इष्टदेव हैं। वो बिल्कुल सीधे हाथ करके तालियों के साथ सभी ने कहना है, जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। जागो जी जागो महाराज जी मेरा जागरण बेला आया। और ये हमारी बुआ जी नु पलानी जोड़ा कौन सा जाई। हाँ बढ़िया से लग रहा भाई सितारा वाला। हाँ सुखी है बिल्कुल, भगत नहीं खुश हो जाएगी देख के। 2 जोड़े पेंशन तो ज्यादा आवे बुआ की। नु कह रही फिलहाल 100 ही बच रहे, सारे प्रेरणा ने खर्च करवा दिए। और 101 रुपया खुश होकर के अपने बच्चों के नाम से दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रेशमा देवी जी नुकहरी सोच कर रही थी 100 का देना, पर 50 का ही आ गया। 2 जोड़े और 51 रुपये बाबा जी की पावन चरणों में दे रहे हैं। महाराज भंडारे भरपूर रखे, सदा जय जयकार हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। नरसिंह पंडा साथ का संगी नरसिंह पांडा साथ संगी भजु कोतवाली और कंडवा भंगी भज कोतवाला रे कलवा भंगे नरसिंह पंडा साथ संगे भजु कोतवाली और कलवा कंडवा भंगे घोड़े के है सवार। दोनों हाथ सीधे करके ताली बजाएगा, ऐसे नहीं, दोनों हाथ सीधे करके बिल्कुल ऊंचा हाथ करके। नीले घोड़े के है सवार जी तेरा जागरण बेला आया हो। जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। और ये हमारी बहन जी सोमवती बहुत देर से सोच रही थी अगर मेरा भी नंबर आवे। अच्छा बुआ जी अपनी दाढ़ी सीधी करी, अगर 100 देगी तो 200 देने पड़ेंगे हमने, सीधी बात है। नु कह रही भाई जोड़ा मेरे ध्यान नहीं रहा, 101 रुपये से बोलते हैं। सोमवती बहन जी खुश होकर के 101 रुपया दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपये हमारे एक और धर्म प्रेमी जी ने बाबा जी के चरणों में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीले घोड़े के है सवार जी तेरा जागरण बेला आया। ओ जागो जी जागो महाराज जी तेरा जागरण बेला आया। तेरा जागरण बेला आया। तेरा जागरण बेला आया। तेरा
गोरखनाथ महाराज का बोली सच्चे दरबार की जय। आइए, आज का दिन और आज की रात हमारे लिए बड़ी शुभ रात आई है, क्योंकि अपने लिए तो हम रोज जीते हैं। आज जो पूरी रात बैठ करके इस जागरण में अपनी हाजिरी देगा, जीवन में चमत्कार देखेगा। क्योंकि जैसे आपके यहाँ पर दुनिया में पूजा हो रही है बाबा श्याम की कलयुग के अंदर, ऐसे कलयुग के अंदर साक्षात चमत्कार है गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी का। मन से और ध्यान से, भक्ति भाव से आज की रात बैठ करके बाबा जी का पावन गुणगान सुनना है। और झांकी के लिए भी बहुत सुपर कलाकार शामली से हमारे देवेंद्र चोटा जी, जो मशहूर है दूर दूर तक, अपनी बड़ी प्यारी प्यारी झांकी लेकर के बीच में आएंगे। और आइए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आराधना करने के लिए भाई अशोक कुमार जी बाबा जी के पावन दरबार में बोली सच्चे दरबार की जय, बोले गणेश भगवान की जय। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करना का। और सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजाते हैं, गणपति भगवान को बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हो मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। बोले सभी, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। आओ जी, तालियां। कीर्तन में रंग बरसाओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। ओ आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। ओ मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। थोड़ा बीच में रास्ता बना लीजिए, इधर हो जाइए, थोड़ा बीच में रास्ता बनाए। बहुत सारी झांकी आ रही है गणपति भगवान की। ओ ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। ओ ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। ओ भोले को साथ में लाओ, शंकर को साथ में लाओ, आओ आओ गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ
भी पधारो, तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो, लक्ष्मण तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो, लक्ष्मण तुम भी पधारो। ओ हनुमति को साथ मिलाओ, हनुमति को साथ मिलाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। भी पधारो, सीता तुम भी पधारो, राधा तुम भी पधारो, सीता तुम भी पधारो, राधा तुम भी पधारो, सीता तुम भी पधारो, राधा तुम भी पधारो। लक्ष्मी जी को साथ मिलाओ, लक्ष्मी जी को साथ मिलाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ, हो आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। बोले गुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं प्रिय भक्तों कि जीवन में गुरु बनाना बहुत अनिवार्य है। अगर गुरु गोरखनाथ महाराज ना होते तो आज बागड़वाड़े को कोई नहीं जानता। ये सब गुरु महाराज की कृपा है जो आज हम जहारवीर बाबा की पूजा कर रहे हैं। कहते सच्चे दरबार की, गुरुदेव महाराज की जय हो। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हे गुरु महाराज, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। ताली बड़ी बड़ी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ताली बड़ी बड़ी। और गुरुदेव, हम न भूलेंगे कभी एहसान गुरुवर
आपका हम न भूलेंगे कभी एहसान गुरुवर आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान गुरुवर आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान गुरुवर आपका। अपने चरणों से लगाया अपने चरणों से लगाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। तालियां तालियां तालियां। और गुरुदेव महाराज से भक्त कहता है क्या? हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर मुराद पूरी होगी तेरे इस दरबार में। ओ हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर मुराद पूरी होगी तेरे इस दरबार में। हर जुबा पर आज गुरुवर हर जुबां पर आज गुरुवर है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। तालियां तालियां तालियां। जय हो। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। ओ दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। अब तो यह दिल भी हमारा अब तो ये दिल भी हमारा हर निशानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। ओ मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। मेहरबानी बोलो गुरुदेव महाराज की। बोली सच्चे दरबार की। आइए, कोई भी कथा भजन कीर्तन हो, अगर उसको मन लगा करके सुनते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य मिलता है। कहते हैं कि इस बाबा की ज्योति से नूर मिलता है
और गमे दिल को सरूर मिलता है। आके तो देख ले इस दरबार में, यहाँ आने वाले को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, वैसे तो ये कथा अगर पूरी करनी हो तो कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है। 7 दिन में जाकर के पूरी होती है। जैसे भागवत कथा 1 सप्ताह में पूरी होती है ना, इसी प्रकार से बागड़वाड़े की कथा महारानी बाछल की सेवा से लेकर के और समाधि तक उसको पूरा करने में 1 हफ्ता लगता है। जो हमारी शामली की पार्टी आई हुई है, शामली के अंदर हनुमान टिल्ला मशहूर जगह है, तो हर साल वहां पर पूरी कथा कराते हैं भक्त लोग 7 दिन के लिए। जो हमारे YouTube चैनल पर भी है, योगी अरविंद कुमार के नाम से जो चैनल है। तो आइएगा, मन लगा करके श्रद्धा भाव से सुनिएगा, आपको कुछ ना कुछ इस बाबा के दरबार से आज अवश्य मिलेगा। दरा 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 दरा। धन्यवाद उन माता बहनों का जो बागड़वाड़े की कथा में जिन्होंने आकर के दक्षिणा से और जोड़ों से सम्मान किया है। कुछ का नाम मैं नहीं बोल पाया, लेकिन अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। बाबा जी उनकी मनोकामना पूर्ण करे, परिवार में सुख शांति रखे और सदा जय जयकार होती रहे। और कानन कुंडल शीश जटा तो झोली भंगवा भेष, शिव अवतार गुरु गोरख जी तुमको मेरा आदेश आदेश आदेश। और चिलकाना नगर के बीच में वो तो बज रहे मिलकर सारे साथ, और इन सेवक आधीन की तो नजर रखियोगे महाराज। एडवांस नहीं, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बीच बीच में भजन और झांकियां भी चलती रहेंगी, बस ध्यान कथा में रखना है। ये कथा जागरण टाइप चलेगी आज, ठीक है। किसी से भी पूछ सकता हूं मैं बीच में कथा कहां तक आ गई, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कहानी उस समय की, बोल बागड़वाड़े की, कि जिस समय हमारा ये भारतवर्ष छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। कहीं पे जाटों की रियासत, कहीं पे राजपूतों की रियासत, कहीं पे गुजरों की रियासत। ऐसी ही एक रियासत राजस्थान के अंदर नगर ददरेड़ा जत्यों का खेड़ा, जहां के राजा उमरपाल राज किया करते थे। प्रेमी सज्जनों, वही की एक कहानी है कि जो आगे चलकर के इतिहास बन गई। जब तक धरती आकाश पवन पानी रहेगा, तब तक गोका जी चौहान का नाम रहेगा। तो आइए मैं कथा यहीं से आरंभ करूंगा, आपने ध्यान लगा करके सुनना है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोले गुरु गोरखनाथ की जय हो। हो सब सुनो लगा के ध्यान जी, और ध्यान जी हम कथा धर्म की काम, हम कथा धर्म की काम। सब सुनो रे लगा के ध्यान जी, और ध्यान जी हमें कथा रे धर्म की गावे।
जिसको कहते राजस्थान, जिला चुरू तहसील राजगढ़, ददरेड़ा सा सुंदर गांव, धर्म स्वरूपी वहाँ के राजा, जिनका नाम है उमरपाल। धर्म स्वरूपी वहाँ के राजा, जिनका नाम है उमरपाल। धर्म स्वरूपी वहाँ के राजा, जिनका नाम है उमरपाल। भेजे उनके तीन हुई संतान जी, संतान जी। हम सबके नाम बतावें, हमें कथा रे धर्म की गावें। सब सुनो रे लगा के जान जी। महाराज उमरपाल के यहाँ 3 संतान हुई। कितनी? 3, 2 लड़के और 1 लड़की। अब क्या क्या नाम बता ध्यान दीजिएगा। और 2 बेटे की बेटी होगी, मैं लोग के माँ खुशी अपार। नामकरण हुआ राजभवन में, पंडितों से किया विचार। जेवर नेवर और समीर दे, मात पिता जिन्हें करते प्यार। जेवर नेवर और समीर दे, मात पिता जिन्हें करते प्यार। जेवर नेवर और समीर दे, मात पिता जिन्हें करते प्यार। नहीं मन में करें अभिमान जी, अभिमान जी। सारे चरणों में शीश झुकावें, हमें कथा रे धर्म की गावें। सब सुनो रे लगा के जान जी। जब तीनों बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो महारानी अपने बच्चों का लाड प्यार कर रही थी महल के अंदर, उनको खिला पिला रही थी, क्योंकि माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना। उसी समय दरवाजे के ऊपर आकर के एक महात्मा ने अलग जगाई। रानी का उस ओर ध्यान नहीं कहा, वो अपने बच्चों के लाड प्यार में लगी रही। तो महात्मा को खड़े खड़े क्रोध आ जाता है और क्रोध करके क्या श्राप दे दिया। एक ही रोज भाई रंग महल में एक साधु ने अलख जगाई, भिक्षा दे दे महारानी मन गोद खड़े हुए वार लगाई। रानी ने कुछ ध्यान कराना, बच्चों की मोह ममता छाई। रानी ने कुछ ध्यान कराना, बच्चों की मोह ममता छाई। रानी ने कुछ ध्यान कराना, बच्चों की मोह ममता छाई। हेरी तने संत का करा अपमान रे, अपमान रे। ना वंश तेरा चल पावे, हमें कथा रे धर्म की गावे। सब सुनो रे लगा के जान जी।
महात्मा ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, ऐ महारानी, जिन बच्चों के लाड प्यार में आज एक महात्मा को भिक्षा डालना भूल गई हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, आने वाले समय में तेरी ये औलाद अपनी औलाद के लिए तरसती फिरेगी, लेकिन इसको कोई संतान नहीं होगी। प्रेमियों, जब इतनी बात महारानी ने सुनी तो जाकर के पैर पकड़ लिए, रोने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, गुरुदेव मेरे से बड़ी भूल हुई जो मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया। और महारानी रो करके क्या प्रार्थना करती है महात्मा के सामने, सुनकर के साधु का श्राप, चरण पकड़ के यूं बोली, गुरु गलती मेरी कर दो माफ, मेरे वंश की बेल चला दो, थारे आगे करूं विलाप, मेरे वंश की बेल चला दो, थारे आगे करो विलाप, मेरे वंश की बेल चला दो, थारे आगे करो विलाप। हे जी थारा अरविंद करे गुणगान जी, गुणगान जी, जो गावे जसाड़ा बतावे, मैं कथार धर्म की गावे, छोड़ो रे लगा के जान जी, पूरी ध्यान जी, हमें कथार धर्म की गावे, कथार धर्म की गावे। बोली बागड़ वाले की समझ में आ रही बात, आ रही समझ में सबके। माई ने जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसा जुल्म ना करें, आपने तो ऐसा श्राप दे दिया कि मेरा वंश मेट कर दिया। हे महाराज, हम गृहस्थी है, हमसे गलती भी हो सकती है, लेकिन आप तो महात्मा हैं, भगवान का रूप है। हे गुरुदेव, जब तक आप मुझे इसका कोई उपाय नहीं बताओगे कि मेरे वंश में संतान कैसे होगी, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्रेमी भक्तों, जब रानी रोने लगी तो महात्मा को दया आ जाती है और दया करके कहने लगे, माई एक उपाय बताते हैं कि तेरे वंश में आगे चल के संतान हो जाएगा। कौन सा उपाय? यदि दो महात्माओं में से एक भी महात्मा तेरे घर का भोजन पानी जीम ले, तो करे वो त्रिलोकी का नाथ कि तेरे वंश में औलाद हो सकती है। कौन कौन से महाराज? एक तो दत्तात्रेय महाराज, गिरनार के रहने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार। अगर दत्तात्रेय भगवान मिल जा तो उनको अपने घर का भोजन पानी जिमा देना, उनके आशीर्वाद से तेरे वंश में औलाद हो जाएगा। माई ने कहा, महाराज अगर वो ना मिले तो? माई अगर वो ना मिले तो दूसरे महात्मा 9,84 सिद्धों के मालिक शंकर भगवान के अवतार महाराज गुरु गोरखनाथ जी, अगर गुरु गोरखनाथ जी मिल जा माई तो उनकी सेवा कर लेना, उनके आशीर्वाद से तेरे वंश में औलाद जरूर होगी। ये बागड़वाड़ी की जो जाते रहे आजकल का पहले से चली आ रही, आगे भी चलेगी। जिस काम को कोई नहीं करता उसे बागड़वाड़ा करता है। चमत्कार ऐसे ऐसे देखे बाबा के कि जिनको डॉक्टरों ने कहते ना कि इसको औलाद नहीं होगी, उसके यहाँ भी बागड़वाड़े ने औलाद दे दी। इससे बड़ा चमत्कार हो सके कुछ?
अब महात्मा इतनी बात बता करके चले गए। राजा रानी ने बड़ा तलाश करा दोनों महात्माओं को, लेकिन कोई सा महात्मा नहीं मिला।